आज हम बात करेंगे कि जो डायबिटीज़ के जो पेशेंट्स हैं उनका ब्लड ग्लूकोज लेवल पिछले दिनों ठीक रहा है या नहीं रहा है, उन्होंने अपनी डायबिटीज़ को ठीक से मैनेज किया है या नहीं किया है, कैसे पता लगाया जाए। तो इसके लिए हमने दो टेस्ट तो देखे हैं कि फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल और पोस्ट प्रेंडियल ब्लड ग्लूकोज लेवल अगर आप रेगुलर मॉनिटर कर रहे हैं तो उससे कुछ आपको हिंट मिलती है। लेकिन पूरे विश्व के अंदर गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट जिसको कहा जाता है वो है HbA1c। इसको ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन भी कहते हैं, ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन भी कहते हैं। तो ये HbA1c क्या है और क्यों इसको कराना आवश्यक होता है डायबिटीज़ के पेशेंट्स के लिए। देखिए, जो HbA1c है वास्तव में वह ऐसा हीमोग्लोबिन की मात्रा है जो कि ग्लूकोज से जुड़ चुकी है। ग्लूकोज से वह हीमोग्लोबिन जो कि ग्लूकोज से कंबाइंड कर चुका है, ऐसा जो कंपाउंड बनता है वो होता है ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन। नॉर्मली ये 4 to 5.6% के बीच में होना चाहिए नॉर्मल व्यक्ति में। अगर ये 5.7% से लेकर 6.4 तक है तो व्यक्ति प्री डायबिटीज़ की रेंज में आता है, प्री डायबिटिक हो जाता है। और अगर ये 6.5 से ज़्यादा है तो ये डायबिटिक रेंज में आ जाता है व्यक्ति। अगर 6.5% से ज़्यादा है तो व्यक्ति डायबिटिक हो गया है। और जो डायबिटीज़ जिनको है उनका नियंत्रण पिछले 3 महीनों में ठीक से हो रहा है, वे अपनी डायबिटीज़ को ठीक से नियंत्रित कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। उनका पिछले 3 महीनों का जो एवरेज ग्लूकोज लेवल है वो सही रहा है या नहीं रहा है, इसके लिए गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है HbA1c। ये जो टेस्ट है पिछले 3 महीनों का आपको एवरेज ब्लड ग्लूकोज देता है। अगर ये डायबिटीज़ के पेशेंट्स के लिए अगर 7 से कम है, अगर उसमें 7 से कम आ रहा है तो उस व्यक्ति ने अपनी ब्लड ग्लूकोज लेवल पिछले 3 महीनों में ठीक से मैनेज किया है, अपनी ब्लड ग्लूकोज को ठीक से मैनेज किया है। RBC का जो लाइफ स्पान होता है वो 120 डेज होता है, उसी के अंदर होता है हीमोग्लोबिन। यही हीमोग्लोबिन क्रिया करता है ग्लूकोज से। अगर रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ी हुई है तो यही ग्लूकोज हीमोग्लोबिन से क्रिया कर लेता है और उसकी मात्रा बढ़ती चली जाती है, वही ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन होता है। अब इसको 7 से नीचे रखना क्यों आवश्यक होता है। अगर HbA1c 7 से ज़्यादा है इसका मतलब पिछले 3 महीनों में आपकी ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ा हुआ रहा है, नॉर्मल से ज़्यादा रहा है। और ये बढ़ा हुआ ब्लड ग्लूकोज लेवल आपके शरीर के अलग अलग अंगों को दुष्प्रभाव उस पर हो रहा है, उस बढ़े हुए ब्लड ग्लूकोज का। जो रक्त नलिकाएँ हैं, चाहे वो हम छोटी रक्त नलिकाएँ कहें, माइक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशन, मैक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशन, अलग अलग अंगों पर अलग अलग तरीके के दुष्प्रभाव होते हैं बढ़ी हुई ग्लूकोज के रक्त में। इसलिए HbA1c को अगर 7 से कम रखा है तो कॉम्प्लिकेशंस होने के विभिन्न अंगों पर दुष्प्रभाव होने के चांसेस मात्र 3% से भी कम हो जाते हैं। लेकिन अगर HbA1c बढ़ा हुआ है, 9-10 है, तो फिर कार्डियोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशन, सेरेब्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशन, कॉम्प्लिकेशन इन द आइज़, किडनी के कॉम्प्लिकेशंस, पैरों में कॉम्प्लिकेशंस, न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस, ये सब कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस, ये सब दुष्प्रभाव होने के चांसेस लगातार बढ़ते चले जाते हैं। और अभी ये देखने में आता है कि 60% से ज़्यादा लोग HbA1c को 7 से नीचे नहीं रख पाते हैं। जो ट्रीटमेंट ले रहे हैं, बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट ले रहे हैं, वे प्रोटोकॉल भी फॉलो करने की कोशिश करते हैं, उनका भी HbA1c लेवल 7 से नीचे नहीं आता। 60% से ज़्यादा लोग अभी HbA1c 8 और 9 के आसपास चल रहा है उनका। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि हर 3 से 4 महीने में HbA1c को टेस्ट कराइए, HbA1c को 7 से कम रखने का अपना लक्ष्य बनाइए और इसके ऊपर काम करिए। अलग अलग तरीक़ों से इसको 7 से कम रखने का प्रयास करिए, तभी हमारी
जो डायबिटीज़ के ख़िलाफ़ लड़ाई है उसको हम जीत पाएंगे, अपने शरीर को स्वस्थ रख पाएंगे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, इसे शेयर करें, इस पर कमेंट करें और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे मेरे आने वाले वीडियो की जानकारी आपको लगातार मिलती रहे। दोस्तों, इस अभियान में आप भी जुड़ सकते हैं। यह डायबिटीज़ के ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ा अभियान है जिसमें हम अलग अलग विषय डायबिटीज़ के अलग अलग पहलुओं पर वीडियो बना रहे हैं और इसकी जानकारी बहुत ही सिंपल भाषा में शेयर करने का प्रयास कर रहे हैं। थैंक यू दोस्तों।